मल्टीपल इंटीग्रल के लेक्चर नंबर 03 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 02 में हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे डबल इंटीग्रल्स का। अब आइए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि डबल इंटीग्रल्स हमें कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग करवाता हूँ कि लेक्चर नंबर 02 में हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था एवल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स। तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि डबल इंटीग्रल्स को टू हम सक्सेसिव इंटीग्रेशन से एवल्यूएट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, है कि नहीं है? पढ़े थे या नहीं? याद करो। अगर लेक्चर नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाइए और लेक्चर नंबर 02 को देखिए। अब आगे में चलते हैं। हमने वहां पे क्या किया था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ड्रॉ किए थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक बार हमने स्ट्रिप को डाला था अबाउट एक्स एक्सिस। जब अबाउट एक्स एक्सिस हमने स्ट्रिप को डाला था तो उसका मीनिंग मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जो फंक्शन है x उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है और जो y है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। मेथड नंबर 2 में हमने आपको समझाया था कि जब आपका y1 और y2, ठीक है, y का फंक्शन हो और x1 और x2 कांस्टेंट हो, ठीक है, आने की जो स्ट्रिप, जब स्ट्रिप आप अबाउट y एक्सिस डालेंगे तो उस केस में आप y को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, और x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये चीजें हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखा। ठीक है, अब आइए जरा सा कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं है, हमने 3 तरह के इंटीग्रल्स को लिया है, डबल इंटीग्रल्स को लिया है। यहाँ पे कुछ हम बातें करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ कूदेंगे, सब करेंगे, पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो देखो पहला फॉर्मेट जो हमने लिया है, हमने क्या लिया है कि जो लिमिट है 0 to 2 है और 0 to 3 है। आने की थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मेरे गला ठीक नहीं है। आने की जो लोअर लिमिट है वो कितना है? 0 है। अपर लिमिट कितना है? 2 है। और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी आपको फंक्शन दिखे, ठीक है, तो देखो जो सबसे पहले वेरिएबल दिख रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है, तो सबसे पहले भैया इसमें जो है वो ये फंक्शन मान लोगे वाई का। ठीक है, किसका मान लोगे? वाई का। और जो बाद में है उसको एक्स का मान लोगे, उसमें एक्स का मान लोगे। y1 कहना है, कह दो, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका दिल कर रहा है तो कह दो। ठीक है, चलो तो ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड वाला। देखो यहाँ पे हमने जो लेक्चर 2 में पढ़ा जस्ट उसका उल्टा चल रहा है। ठीक है, उल्टा चल रहा है। हम ऐसा चाह रहे हैं कि यार हम इसके बेसिस पे डिस्क्राइब ना करें फंक्शन को, बल्कि हम इसके लिमिट के बेसिस पे ही हम डायरेक्ट किसको कांस्टेंट मानना है, किसको वेरिएबल मानना, वो देख के डिसाइड करेंगे। अब देखो x है तो ये भैया सीधा सीधी, नो टेढ़ा टेढ़ी, ये y2। ठीक है, ये किसका है? y का है। ठीक है, अब x को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और ये क्या हो गया? x1 इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया? x2 इज इक्वल टू। तीसरा वाले में आते हैं तो कुछ भी हो, वेरिएबल किस में चेंज हो रहा है वो अपने लिए कोई मैटर नहीं कर रहा है। y है तो भाई x कह दोगे, क्या है ये? x का, और ये y का। ठीक है, y का। ठीक है, तो ये चीजें अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करेंगे। खांसी आ रहा है थोड़ा सा, कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या कहा
कि अगर मान लीजिए दोनों का लिमिट में एक्स और वाई का लिमिट नहीं है, एक्स और वाई का लिमिट नहीं है, कांस्टेंट लिमिट है, तो आप इसके बेसिस पे चलें। जो सबसे पहले लिखा गया उसको उसका वेरिएबल मान ले, उसका लिमिट मान ले, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ x है तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करो, और अगर यहाँ पे y है तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करो। रिपीट कर रहा हूं, अगर x का लिमिट है आपके पास में, अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट, देखो लोअर लिमिट कुछ भी हो सकता, 0 भी हो, 1 भी हो, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन सबसे पहले कर दो। उसके बाद में अगर y का लिमिट है, अगर y का लिमिट है, अगर y का लिमिट है, ठीक है, तो आप सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में कर दो क्या, इंटीग्रेशन। चलिए फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक है, फर्स्ट करते हैं। तो i इज इक्वल टू, ठीक है, पहले वाले छोड़ दिया भाई, 0 to 2, ठीक है। हम इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x को बाहर ले लिया, y के रिस्पेक्ट में dx आ गया, ठीक है। अच्छा, जगह नहीं बन रहा है, ठीक है, थोड़ा फर्क फर्क लिखना है क्योंकि इंटीग्रेशन भी अपने को लगाना है, ठीक है, इंटीग्रेशन भी लगाना है, इतना क्या हड़बड़ी है, ठीक है। ये आ गया, ब्रैकेट हमने ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ, y dx, ठीक है, ये क्लोज कर दिया, dx ने dy आएगा, मिस्टेक हुआ ये, ठीक है, ये dx, लिमिट क्या है, 0 to 3 है, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है, आप जानते हो, इंटीग्रेशन क्लास 12 में पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। इनडेफिनिट को और डेफिनिट को दोनों आप पढ़े हो, कांस्टेंट कॉपी, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y² 2, लिमिट जो है वो आ जाएगा क्या है, 0 to 3 dx, ठीक है। आगे में चलेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2, ठीक है। अब लोअर अपर लिमिट दोनों रखेंगे, ठीक है, लोअर अपर दोनों रखेंगे, तो पहले 3 रख देते हैं, पहले अपर लिमिट रखा जाता है 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये dx। आगे में चलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2x, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, और ये 0 को 0 मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, dx। अब क्या करना है, 9/2 को बाहर ले लो, 9/2 को बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन आप कर दो x dx का, लिमिट है 0 to 2, ठीक है। अब जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो 9/2 कॉमन, x² 2, लिमिट रखो 0 to 2। अब जैसे आप रखोगे इंप्लाइज दैट 9/2, लिमिट रखो भाई, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, सो कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करें, यही कर देते हैं। अब देखो जरा से यहाँ से, तो 9/2 थोड़ा सा दबा के लिखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, इसको कटिंग कर दूं, कट कर दूं, चलो रहने दो, 4/2, ठीक है, 0 को हटा दिया। अब इसको भी सही से लिख लेते हैं, अगर कटेगा तो देखा जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पहले काट दो यार, तो ये आ जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट 9 2 और बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 9, ठीक है। थोड़ा सा कटा है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 9 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, उसके बाद में उसके लिमिट को रखा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रखा, वहां से जो वैल्यू आया, अगर कांस्टेंट था तो उसको बाहर कर दिया, अगर वेरिएबल होता तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन था नहीं, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, फिर अगेन हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए, ठीक है। इसको मैं सही से करता हूँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने 3 भला यहाँ करके रखा है, इसको मिटा देता हूँ, आराम से करूंगा, कटने नहीं दूंगा, सिखाना है, आगे बढ़ चलो। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका 2 का, देखो जरा सा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 है, इंटीग्रेशन 0 to x है, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि ये हमारा कौन सा आ गया भाई, x जो है कांस्टेंट बिहेव करेगा, x को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, बाहर कर लिया, ठीक है। तो पहले यहाँ से ब्रैकेट ले लिया हमने, बाहर कर लिया x को, y के रिस्पेक्ट में करना, ये आ जाएगा आपके पास में dx, dy आएगा ना, y के रिस्पेक्ट में करना, तो dy,
और dx जो है एज अ कांस्टेंट बिहेव होगा। ठीक, आगे में चलते हैं। आगे में क्या करना है, तो y का आप इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट है 0 to 1, y का इंटीग्रेशन करोगे तो y2 by 2, ठीक है, x कांस्टेंट है, बाहर है, फिर बाहर ही रहने दो, ठीक है, dx लिमिट क्या है 0 to x, रखो जरा सा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x, ठीक है, जैसे रखोगे आप वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा, और ये dx। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करोगे तो लोअर लिमिट कितना 1, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, तो देखो ये तो 0 कोई फायदा नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब बाई 2 आ जाएगा, और आप चाहे तो 2 को बाहर ले लो तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट है 0 to 1, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से i इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स का पावर 4 बाई 4, लिमिट लगा दो 0 to 1, ठीक है, आ गया। चलिए अब देखिए, अगर लिमिट रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 का पावर 4 करो 1000 करो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 बाई 2 यहां से कर देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा, ठीक है, इधर से करो, तो 1 बाई 2 कॉपी, 1 का पावर 4 है बाई 2, 0 का पावर 4 बाई 2, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई, अच्छा 4 है भाई, 4 4 4 4, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 1 बाई 8, ठीक है, ये आंसर। चलिए तीसरा कराते हैं, तीसरा कराते हैं, ठीक है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 अप टू 3, देखो अब यहां पे देखो, यहां बात बदल गया, ठीक है, अब यहाँ पे जो y है वो कांस्टेंट है, क्या है, y कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x का करेंगे, तो 0 अप टू y है, किसका इंटीग्रेशन, x का, ठीक है, dx, dy, ठीक है, चल इंटीग्रेशन करते हैं, तो 0 to 3 लिमिट है हमारा, y को कॉपी कर लिया हमने, x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, हाँ ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है, और ये आ जाएगा आपके पास में क्या, dy, वैल्यू रख दो भाई, लिमिट है 0 to y, जैसे वैल्यू रखोगे तो कुछ ये फंक्शन इस प्रकार से बन जाएगा, किस प्रकार से बनेगा जरा सा देखो, y यह आ जाएगा y क्यूब बाई 2, ठीक है, बाई 2, और 0 का रखने का जरूरत नहीं है, 0 का रखने की जरूरत नहीं, 1 बाई 2 को बाहर ले लो, 1 बाई 2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to 3, तो ये y क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे, y क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई मिल जाएगा y का पावर 4 बाई 4, और लिमिट है 0 to 3, रखते हैं 1 बाई 2 कॉपी, 3 रखेंगे तो 3 का पावर 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4, ठीक है, माइनस 0 का पावर 4 बाई 4, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 3 का पावर 4 कहाँ गया अपना कैलसी, चलो नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, तो 3 का क्यूब जो होता है वो 27, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 81 आ जाएगा, 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 6 2 8, 81 है ना, तो यह आ जाएगा 81 बाई 4, और ये तो भैया जीरो ही हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 81 बाई 8, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपको डबल इंटीग्रल्स अप्लाई कर रहा है, और 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, पहले इसको कॉपी करेंगे, चलो आप लोग ट्राई करो, मैं देता हूं कुछ मैंने बनाया है, देखो जरा सा, फोर्थ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट 2x
और फंक्शन सेम मैंने रखा है एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। कैसे करोगे? तो देखो x है तो ये y वाला फंक्शन है, ठीक है, ये y का बन जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और हम थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे, इसलिए मैंने इस बार क्या किया, इंटीग्रेशन लिया 0 to 2, ठीक है। कांस्टेंट कौन सा आ जाएगा इसमें, x का आ जाएगा आगे बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन लिया मैंने 0 to √2x, ठीक है। y का करना है इंटीग्रेशन, y dx, dx क्यों आएगा, x तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा dx कांस्टेंट, ठीक है। i इज इक्वल टू फिर यहां से 0 to 2। देखो कुछ नॉइस क्रिएट ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा माफ़ करना, मेरा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा करने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले आएंगे, सब आएंगे, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन क्या किया जाए, दिल्ली का यही आदत है, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। y का इंटीग्रेशन करोगे यार तो आपको मिल जाएगा y² 2, ठीक है, और लिमिट है आपके पास में 0 to √2x, ठीक है, और dx जैसे है वैसे लिखते चलते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, ठीक है, x अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहां से मिल जाएगा मुझे √2x का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। मैं शो ऑफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह हमारे पास बहुत है, मैं घिस करने वाला नहीं हूँ। तो i इज इक्वल टू, इधर करते हैं सॉल्व, जगह है अपने पास में, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे आराम आराम से। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, ठीक है। देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा x पहले से 2x मिल जाएगा, बाई 2 मिल जाएगा। हमने लिमिट ऐसा ले रहे हैं ना ताकि कैंसिल हो जाए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है, सॉल्व करने में। ये आ गया यहाँ से dx, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट में तो कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0, इंटीग्रेशन ऑफ x², लिमिट है 0 to 2, और अब इसको इंटीग्रेशन करने में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपने डेफिनेट पढ़ा है, और x² का इंटीग्रेशन x³ 3, ठीक है, x³ 3 आ जाएगा, और लिमिट आपके पास में है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, और ये आगे, अरे देखो dx लिख रहा है, तो i इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे तो 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 3। हम शो कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, शो करने में कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। तो 2 का क्यूब होता है 8/3, और इसका करेंगे तो भैया 0 आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं, या तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना। पहले इसको कॉपी कर लो, हम और क्वेश्चन देते हैं। एक 5 जो मैं दे रहा हूं वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दे रहा हूं। i इज इक्वल टू 0 to y, ट्राई करना है इसको, ठीक है, इसको ट्राई करना है, ठीक। और लिमिट यहां से ले लेते हैं 0 to √2y ले लेते हैं, फंक्शन सेम रखेंगे xy dx dy का, ठीक। हो गया कॉपी, ट्राई करो इसको, मैं तब तक इधर रफ करता हूं। हमने किया क्या, हमने फंक्शन सेम रखा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, लिमिट में थोड़ा सा हमने चेंज किया। चलिए हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि हम तो है ना आपके लिए हाजिर, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। चलिए क्वेश्चन है 5, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to y, इंटीग्रेशन ऑफ xy dy, अच्छा dx से पहले dx dy, लिमिट है 0 to √2y, ठीक है। देखो मैंने कहा ना कि यहाँ जो भी हमारे पास में dx पहले दिया हो या dy दिया हो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा,
हम इसके अकॉर्डिंग से डिसाइड कर सकते हैं। अगर y फंक्शन है तो ये x का है, ठीक है, ये x का है, ठीक। अब करना क्या है, हमें करना ये है कि y वाले को कांस्टेंट कर देंगे। तो i इज इक्वल टू, सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू y, ठीक है। किसको कांस्टेंट करना, y को कर दिया, इंटीग्रेशन 0 टू, लिमिट कितना, 0 टू 2y इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और y को क्या कर लेना है, कांस्टेंट कर दिया मैंने, कांस्टेंट, ठीक। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू y कॉपी कर लिया, x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है x स्क्वायर बाई 2 होता है, लिमिट है 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2y dy, कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ 0 टू y लिमिट है, ठीक है, लगा दिया y। अब इसकी लिमिट को पुट कर रहा हूँ, जब लिमिट पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट टू वाई का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, ठीक, ये dy। आगे ले चलते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y, देखो लिमिट अभी बैठा देंगे, परेशान मत, y को हमने कॉपी कर लिया, रूट टू वाई का जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2y बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। लिमिट क्या है आपका, 0 टू y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल y कॉपी कर लिया, ठीक है। आगे तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर dy। अब इसको आप इजीली क्या करो, आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर दो, क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं है, क्या आएगा, y क्यूब बाई 3, लिमिट कितना है, 0 टू y dy। लेकिन याद रख लेना यहाँ फंक्शन में ही आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसा जानबूझ के उठाया है, ठीक है, यहाँ दो फंक्शन है तो y जो है इसी में आएगा, तो लिमिट रखोगे भैया तो क्या आ जाएगा, y क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3, तो i इज इक्वल टू वाई क्यूब बाई 3, और फाइनली अगर आप लिखने के लिए जाओगे तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई 3 वाई क्यूब, फंक्शन में आएगा, क्योंकि दोनों मैंने जो है ना फंक्शन दिया तो फंक्शन में आएगा, जाहिर सी बात है, दोनों हमने यहाँ देखो, इसका अपर लिमिट दोनों क्या है, फंक्शन है, ठीक है, y है, तो y में ही रिजल्ट आएगा, कांस्टेंट तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये आंसर है, मैंने इस तरीके का इसलिए क्वेश्चन लिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो नहीं आए। एक और कराते हैं, मेरा माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है, पहले इसको कॉपी करें जरा सा, इसको कॉपी करें भाई, एक मेरा माइंड में और आ रहा है, वो करा देते हैं, ठीक है। अभी हमने तो बुक के क्वेश्चन में इंटर भी नहीं किए, ठीक है, अभी हम सीख ही रहे हैं कि कैसे अपने को अप्लाई करना है, ठीक है, हम सीख ही रहे हैं कि कैसे अपने को अप्लाई करना है, ये सीख रहे हैं, ठीक है। एक मेरे पास में और माइंड में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, वो करा देना, चलो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई dx dy, ठीक है, 0 टू 2 लिमिट ले लिया मैंने, और इस बार मैंने 0 टू रूट 2 ले लिया, रूट 2 y ले लिया, ठीक है। चाहो तो x ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x ले लेते हैं, ठीक है, x ले लेते हैं, ठीक। अगर इस तरह का फंक्शन रहा, आगे का जो लिमिट है वो कांस्टेंट रहा और नीचे वाला जो है वो किसी वेरिएबल के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, सेम काम करोगे यार, सेम काम करोगे, i इज इक्वल टू, देखो x का है तो मतलब कि ये लिमिट जो है y का है, ठीक है, y1 y2 x1 x2, ठीक है, ये लिया। अब यहां से क्या करोगे कि ये लिमिट जो है वो आपका तो बाहर ले लो यार, बाहर ले लिया,
किसके रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन? सबसे पहले y का, ठीक है, y का इंटीग्रेशन 0 टू √2x। कहोगे सर ये तो करवा चुके हो, बिल्कुल करवाया, थोड़ा सा मैंने क्या किया, ऑर्डर को चेंज किया, लिमिट के ऑर्डर को चेंज किया, dx। हालांकि चेंजिंग ऑर्डर अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे, परेशान मत हो। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई, अच्छा यहाँ छूट गया है x, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो यहां से मिल जाएगा y² और लिमिट है 0 टू √2x और dx को कॉपी कर लिया तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, लिमिट रख रहा हूं, उससे पहले इसका लिमिट लिख देते हैं, ठीक है, लिमिट रख रहा हूं तो √2x का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 और ये आ जाएगा dx, ठीक है। चलिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट है 0 टू 2x इंटू √2x का आप स्क्वायरिंग करेंगे, ये पूरा रूट है, ये पूरा रूट है, कहीं आधा समझ लो आप, ठीक है, ये पूरा है, तो क्या मिल जाएगा आपको यहां से 2x/2, ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा, 0 का तो कोई खेल ही नहीं भाई, उसका क्या करना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 और x और x को मल्टीप्लाई करेंगे x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो गया, ठीक है, तो i इज इक्वल टू x³/3, लिमिट कितना है 0 टू 2, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रखो लिमिट 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3, ठीक है, तो i इज इक्वल टू फाइनली क्या मिल जाएगा 8/3 और ये इसका तो कोई काम ही नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आपको डबल इंटीग्रल्स सॉल्व करने का जो है वो प्रोसेस अप्लाई करना है। बाकी बात आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने 3 तरीके से बताया, 3 तरह का अगर आपको इंटीग्रल देखने मिले तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पहले कौन है वेरिएबल नहीं है इसको डिसाइड करने से पहले आप डायरेक्ट कर सकते हो, समझे कि नहीं समझे, डायरेक्ट कर सकते हो। x का फंक्शन है तो लिमिट y1 y2 का मान लो, और अगर y का है तो x1 x2 का लिमिट मान लो, उसके बेसिस पे आप कांस्टेंट और वेरिएबल का डिसाइड करो, ठीक है। बाकी बात तो मैंने लेक्चर 2 में आपको 2 मेथड करवाई दी है, उसके बेसिस पे भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लेक्चर 3 को एक सेपरेटली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।